कुछ दिनों पहले हमने कम्युनिटी टैब पर कुछ ऐसा पोस्ट डाला था। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी वोट्स अब हम W2 वर्ल्ड के हर एक एपिसोड को 2 पार्ट्स में बनाएंगे। तो बिना ज्यादा समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? मैं हूं शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि कॉमिक वर्ल्ड में कांक्यूल योंजू को ढूंढ रहा है और रियल वर्ल्ड में इन सब इंसिडेंट की वजह से योंजू का दिमाग खराब है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत योंजू से होती है, जो अपने रूम में बैठी इन सारे इंसिडेंट को लेकर अभी भी बहुत परेशान है। बाहर उसकी माँ किचन में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी छोटी मासी या आई डोंट नो जो भी है वो, जो शायद इन्हीं के साथ रहती है, आई डोंट नो जो भी हो, खैर वहाँ आती है। उसके बाद उसकी माँ उसे नाश्ता करने के लिए बाहर बुलाती है, पर ये मैडम अपने ख्यालों में इतनी ज्यादा खोई हुई है कि कुछ सुनती ही नहीं। फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है और वो लोलू यानी कि सुबोंग को कॉल करती है। सुबोंग जो ब्रेकफास्ट कर रहा है, योंजू का कॉल देकर ही भी लगता है अभी तक इसका भूत नहीं उतरा है। फिर कॉल रिसीव करता है। योंजू घबराते हुए बोलती है सुबोंग मुझे लगता है कि सुबोंग उसकी बात को काटते हुए बोलता है तुम्हें इतना क्यों लगता है, क्यों इतना सोचती हो, ज्यादा मत सोचो बालिके। योंजू उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलती है पापा घर से भागे नहीं है, उनका किडनैप हो गया है। सुबोंग भी इसको कोई मेंटल हॉस्पिटल भेजो यार, इसका टॉप फ्लोर पूरी तरीके से खाली हो चुका है। योंजू बोलती है उस दिन रात को जब पापा ड्रॉ कर रहे थे तो कॉमिक के अंदर खींच लिए गए जैसे कि मैं खींच ली गई थी, और अभी भी अंदर ही फंसे हुए हैं, इसलिए हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम कितना भी इंतजार कर ले वो नहीं। सुबोंग जो इतनी देर से इरिटेट होकर उसकी बातें सुन रहा था, उसकी बातें काटते हुए बोलता है ये पागल औरत, मेरा मतलब योंजू तुम शांत हो जाओ। मिस्टर ओ वेबटून यानी कि कॉमिक के अंदर कैसे जा सकते हैं? तुम कुछ भी बोल रही हो यार। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। योंजू बोलती है तुमने ही उस दिन कहा था ना कि वो अपने रूम से गायब हो गए थे। इस बात को बस यही जस्टिफाई कर सकता है कि उन्हें कॉमिक के अंदर खींच लिया गया है, वो कॉमिक के अंदर हैं। सुबोंग बोलता है हाँ मैंने कहा था, पर फिर भी यार ये तुम कैसे सोच सकती हो कि वो कॉमिक के अंदर है? ये बिल्कुल बकवास है। हम हर चीज अपने हाथों से बनाते हैं। मैं हर एक बैकग्राउंड को इन हाथों से बनाता हूँ। वो सिर्फ पिक्चर है तो जिंदा कैसे हो सकती है? ये मिस्टर ओ स्योंग मू ने ड्रॉ किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं उनकी ड्राइंग को नहीं पहचान सकता? एक सिर्फ वही है जो कैरेक्टर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई भी इन कैरेक्टर्स को ड्रॉ नहीं कर सकता, और मैं उन्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। फिर क्या था? योंजू चुप। सुबोंग शांत होकर बोलता है योंजू तुम सुन रही हो? योंजू पूरी तरीके से पागल हो चुकी है और वो फिर से उल्टे सीधे बकवास करने लगती है। No, God, please, no, no! तभी योंजू के पापा यानी कि मिस्टर ओ स्योंग मू वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर सब लोग हैरान। इधर योंजू हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी है इस बात का बहाना बनाकर बिना कुछ खाए पिए पापा से मिलने के लिए चली जाती है। उसके बाद माँ और मासी आपस में बातें करने लगती हैं, जिसमें पता चलता है कि योंजू के पापा और माँ का डाइवोर्स W कॉमिक के क्रिएट होने से पहले हो गया था। उस समय योंजू के पापा स्ट्रगल पीरियड में थे, जिस वजह से घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं थी, और शायद उसके पापा फैमिली पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, जिस वजह से इनका डाइवोर्स हो गया था। एनीवे, इधर योंजू टैक्सी लेकर पापा के घर आती है। काफी तेज बारिश हो रही है, इसीलिए वो छाता लेकर आई है। अंदर आने पर वो लोग बताते हैं कि मिस्टर ओ स्योंग मू अपने कमरे में। सुबोंग बोलता है देखा वो आ गए ना, तुम बेकार में ही परेशान हो रही थी। योंजू बोलती है लेकिन वो गए कहाँ थे? I don't know. उसके बाद योंजू अपने पापा से मिलने उनके रूम जाती है। मिस्टर ओ स्योंग मू गहरे ख्यालों में खोए हुए होते हैं। योंजू पूछती है आप कहाँ चले गए थे पापा, आपका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। मिस्टर ओ स्योंग मू बोलते हैं बस इधर उधर घूम रहा था। ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? योंजू बोलती है नहीं तो मुझे क्यों चोट लगेगी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मिस्टर स्योंग मू बोलते हैं अरे कुछ नहीं, तुम ठीक हो ना, बस यही काफी है। योंजू बोलती है पर पापा वो W। मिस्टर स्योंग मू उसकी बातों को काटते हुए बोलते हैं हाँ मैंने सुबोंग से सुना, तुम आजकल कुछ अजीब अजीब सी बातें बोल रही हो। बेटे तुम ज्यादा मत सोचो, मुझे कॉमिक के लिए एक नई फीमेल कैरेक्टर की जरूरत थी, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था तो तुम्हारी जैसी कैरेक्टर बना दी, इससे मेरा काम आसान हो गया। योंजू बोलती है पापा क्या सच में आपने वो ड्रॉ किया है? मेरा मतलब लास्ट में वो 2 एपिसोड्स।
क्या आपने वो सच में ड्रॉ किए हैं? मिस्टर स्योंगमू मुस्कुरा कर बोलते हैं तो और कौन ड्रॉ करेगा? योंजू कुछ बोलने लगती है, लेकिन उसकी बातों को काटते हुए मिस्टर स्योंगमू सीरियस होकर बोलते हैं, अगर मैंने ड्रॉ नहीं किया है तो कौन करेगा? तुम कहना क्या चाहती हो? उनको गुस्से में देखकर योंजू बोलती है, नहीं कुछ नहीं। उसके बाद मिस्टर ओ स्योंगमू योंजू को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें अपना काम फिनिश करना है। इस पर योंजू बोलती है, आप अभी तो यहाँ आए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर काम कर लीजिएगा। मिस्टर ओ स्योंगमू बोलते हैं, अभी नहीं, मैं इससे थक चुका हूँ, इसीलिए इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा और मैं अच्छा फील करने लगूंगा तब हम इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, फिर पीछे मुड़कर बोलती है, पापा आप ज्यादा परेशान मत हुआ करो, खुश रहा करो। आपको पता है मेरे प्रोफेसर आपका बहुत बड़े फैन है। ये सुनकर मिस्टर ओ स्योंगमू मुस्कुराने लगते हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर ओ स्योंगमू ड्रॉ करने लगते हैं। उसके बाद शाम को वो सुबोंग को एक ऐसे जहर के बारे में पता लगाने के लिए बोलते हैं जो हॉस्पिटल में बहुत आसानी से मिल जाए। इधर योंजू हॉस्पिटल में बैठी अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई है। इनके साथ में स्योकबम और इनके साथ वाली एक ट्रेनी डॉक्टर भी वहीं बैठी हुई है, जिनको भूख लग रही है। पर क्योंकि ये सब आलसी है तो जाकर खाना कौन लाए भला, इसीलिए ये लोग रॉक पेपर सीजर वाला गेम खेलते हैं। पर अपनी फुरफुरी तो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई है। इसे तो क्लू भी नहीं है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इसीलिए ये इन दोनों के साथ नहीं खेलती। एंड अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि योंजू ने इनके साथ नहीं खेला तो ये हार गई, इसीलिए अब सबके लिए इसे खाना लाना पड़ेगा। चीटिंग करता है तू। योंजू उनके लिए खाना लेने के लिए जाती है और वहीं पर सुबोंग को कॉल करती है, जिसमें पता चलता है कि मिस्टर स्योंगमू फिर से कांगचुल को मारने वाले हैं। ये सुनकर योंजू का दिमाग फिर से खराब। उधर कॉमिक वर्ल्ड में अपना शाना लौंडा मस्त सोया हुआ है और उसके साथ वाला वही बंदा अभी भी सोफे पर ही बैठा हुआ है और बुक्स पढ़ रहा है। फिर दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल की एक नर्स सारे पेशेंट्स की दवाइयों का डोज तैयार करके लेकर जा रही होती है कि तभी उसे एक कॉल आता है। वो उससे डरते हुए और खुसफुसाते हुए बातें कर रही होती है, जिसमें वो बोलती है कि उसके रूम में उसके बॉडीगार्ड के अलावा और कोई नहीं है। ओह, तो ये इसका बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड। नर्स बोलती है, आप चाहते हैं कि मैं ये अभी करूं? फिर वो रैक पर रखे पोटाशियम की तरफ देखने लगती है और रियल वर्ल्ड में मिस्टर स्योंगमू ये सब ड्रॉ कर रहे हैं। सुबोंग योंजू को बताता है कि मिस्टर स्योंगमू अभी कांगचुल की ही मौत पर काम कर रहे हैं। वो एक ऐसा सीन ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें कोई फोन पर नर्स को कांगचुल को एंटीबायोटिक्स की जगह पर पोटाशियम इंजेक्ट करने को बोल रहा है। योंजू बोलती है, पोटाशियम? क्या वो पोटाशियम को उसके नसों में डालकर उसकी धड़कनें रोकने वाली है? सुबोंग बोलता है, हाँ, मेरे सर्च के अकॉर्डिंग सबसे आसान रास्ता यही है। अब योंजू का दिमाग खराब। इधर मिस्टर स्योंगमू ड्रॉ करे जा रहे हैं और उधर कॉमिक वर्ल्ड में वो नर्स सिरिंज में पोटाशियम डालती जा रही है। योंजू पूरी परेशान हो चुकी है। तभी सभी के खाने का सामान रेडी हो जाता है और वो उन्हें लेकर बाहर आ जाती है। अभी भी तेज बारिश हो रही है और वो दरवाजे पर ही खड़ी होकर खुद से ही बातें करने लगती है। योंजू पुत्र, अब तुझे इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। पापा घर आ चुके हैं और वो भी सही सलामत, है ना? तो क्यों अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही है जो तेरे पास है ही नहीं? और वैसे भी वो सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर है, क्या समझी? सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर। अगर वो मर भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं यार। फिर हॉस्पिटल की ओर जाने लगती है। पर अब जिसको जानबूझकर पचड़े में पड़ने की आदत है तो वो शांति से कैसे रह सकता है, बताइए भला? मैडम को फिर से कांगचुल को बचाने वाला मोमेंट याद आने लगता है और वो अपने उसी हाथ को देखने लगती है जिससे उसने उसकी जान बचाई थी। एक बार फिर से इसकी अंतरात्मा जागती है और मैडम वापस लौटकर फिर से कैफे के सामने खड़ी हो जाती है और अपने पापा को कॉल कर देती है। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आ बैल मुझे मार। अच्छा भला अपने रास्ते जा रही थी, पर नहीं, जानबूझकर पचड़े में पड़ना है तो पड़ना है। अगर असली जिंदगी में मुसीबत ना हो तो कोई बात नहीं, कॉमिक वर्ल्ड के पचड़े में पड़ जाओ, लेकिन शांति से मत। ओम शांति शांति। फुरफुरी अपने पापा से पूछती है कि आप कांगचुल को मारने वाले हो? पापा भी लाइक, इसे कैसे पता चला? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले, फुरफुरी बोलने लगती है, आपको उसे मारना ही क्यों है? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे इसको मारूं, मैं चाहे उसको मारूं, मेरा काम मेरी कॉम। पापा बोलते हैं, तुम मेरे काम के बीच में पड़ना चाहती हो? फुरफुरी बोलती है, मुझे बस बहुत बुरा लग रहा है। जब उसने कुछ गलत नहीं किया है तो उसे क्यों मरना होगा? ये सही नहीं है पापा। उसने अपने परिवार के हत्यारे को ढूंढने का फैसला किया था। 10 साल से उसका यही लक्ष्य है। उसने ना ही उस हत्यारे को पकड़ा है और ना ही अपना बदला लिया है, तो फिर उसे क्यों मरना होगा? पापा वो
मेन कैरेक्टर है। पापा थोड़ा मुस्कुरा कर बोलते हैं, ऐसा किसने कहा कि हमेशा मरने से पहले हर मेन कैरेक्टर अपना बदला लेने में सफल हो जाता है? ये कहानी मैंने बनाई है। योंजू बोलती है, पर फिर भी पापा ये सही नहीं है। उसे बचाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर आप उसे फिर से मार दोगे। वो अभी अभी तो मरते मरते बचा है। अगर आप उसे उस इंसिडेंट के सिर्फ 2 एपिसोड के बाद ही मार दोगे तो सारे लोग जो कॉमिक पढ़ते हैं उन्हें कैसा लगेगा? योंजू की बातों से फ्रस्ट्रेट होकर गलती से उनके मुँह से ये बात निकल जाती है कि तो तुम्हें वो बेमतलब की चीज करने की जरूरत क्या थी? ये सुनकर योंजू के दिमाग के सारे तार खुल जाते हैं और वो बोलती है, पापा अभी जो आपने कहा Oh no! वो बेमतलब की चीज, आपका मतलब कांगचुल, मतलब कांगचुल को बचाना है ना? आपको इस बारे में पता है ना? आपको पता है कि मैंने कांगचुल को बचाया था, आपने वो ड्रॉ नहीं किया था, है ना? पापा बोलते हैं, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये क्या बकवास किए जा रही हो? योंजू बोलती है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि उस दिन मैंने क्या पहना था? वो कैरेक्टर सर से लेकर पाँव तक बिल्कुल मेरी ही तरह दिख रही थी। मैंने उस दिन से पहले वो कपड़े कभी भी नहीं पहने थे। अब पापा का मुँह बंद। योंजू बोलती है, आपने भी उसे देखा है ना? कांगचुल जिंदा है, मैंने उसे देखा है। उसका खून भी गर्म है और उसका दिल भी धड़कता है। उसने जिस तरह से मुझे देखा था वो मंजर अभी भी मेरे दिमाग में बिल्कुल ताजा है। वो जिंदा है, पर कैसे? वो जिंदा कैसे हो सकता है? वो तो कॉमिक कैरेक्टर है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। वो जिंदा कैसे हो सकता है? पापा बोलते हैं, इसीलिए उसे अभी मरना होगा और फोन काटने लगते हैं। योंजू घबरा कर बोलती है, नहीं ये हत्या है। पापा फोन को फिर से अपने कानों में लगा कर बोलते हैं, क्या कहा तुमने? हत्या? योंजू घबराते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है पर वो जिंदा है और अगर आप किसी जीवित चीज को मारते हो तो वो हत्या है पापा। वो ये सब बोल ही रही होती है कि उसी दौरान पीछे का नजारा बदलने लगता है और फोन खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है। यस, यू गेस्ड इट राइट, वो फिर से कॉमिक वर्ल्ड में आ चुकी है। वो फिर से कंफ्यूज है कि वो अचानक से कहाँ पहुँच गई। पीछे टीवी पर न्यूज चल रही है जिसमें पता चलता है कि कांगचुल पर अटैक हुए 10 दिन बीत चुके हैं और अभी तक पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला है। वो लोग उस फीमेल डॉक्टर यानी कि योंजू को ही ढूंढ रहे हैं जो उस केस की एकमात्र चश्मदीद गवाह है। ये सुनकर योंजू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब इसे रियलाइज हो चुका है कि ये फिर से कॉमिक वर्ल्ड में आ चुकी है। उधर रियल वर्ल्ड में मिस्टर स्योंगमू के अंडर काम सीख रहे ट्रेनीज में से एक ट्रेनी कॉमिक के बैकग्राउंड पर काम कर रही होती है, जिसमें वो रियल वर्ल्ड का म्यूंगसी यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर जिसमें योंजू एज अ जूनियर डॉक्टर काम कर रही है उसे कॉमिक वर्ल्ड के हैंकॉक शुंगजिन हॉस्पिटल जिसमें अभी कांगचुल एडमिट है उसके लिए यूज करती है। Cause why not? कॉमिक की सारी चीजें रियल वर्ल्ड से ही तो इंस्पायर्ड होती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। योंजू टैक्सी लेती है और हैंकॉक शुंगजिन हॉस्पिटल चलने को बोलती है। ड्राइवर भी लाइक, ओ मेम शाह बाबली है के? यही तो हैंकॉक शुंगजिन हॉस्पिटल है। बिल्डिंग पर लगे हुए बोर्ड पर हॉस्पिटल का नाम देखकर योंजू भी लाइक, हैं ये कैसे हो गया? बिल्डिंग वही, नाम नया। रिश्ता वही, सोच नहीं। फिर वो दौड़ते हुए अंदर जाती है। इधर वो नर्स दवाइयाँ लेकर कांगचुल के रूम में आती है। वो रेस्ट कर रहा होता है और उसका बॉडीगार्ड वहीं बैठा है। बॉडीगार्ड! वो उसे बोलती है, मुझे इन्हें कुछ एंटीबायोटिक्स देना है। फिर सिरिंज में पोटेशियम भरने लगती है। नीचे योंजू रिसेप्शनिस्ट के पास आकर कांगचुल का रूम नंबर पूछती है पर वो उसे नहीं बताती। Cause why not? सिक्योरिटी रूल्स यार, सिक्योरिटी रूल्स। ऑल्दो ये डॉक्टर के लिबास में है पर कोड तो म्यूंगसी यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर का है ना। अब योंजू परेशान कि कांगचुल तक कैसे पहुंचा जाए। फिर वो पूरी बिल्डिंग को देखने लगती है और तब उसे ध्यान आता है कि नाम भले ही अलग है बट हॉस्पिटल तो वही है ना, और दौड़ते हुए उसके रूम की तरफ जाने लगती है। इधर नर्स घबराते हुए सिरिंज को कांगचुल की ओर बढ़ा रही है और उधर योंजू सबसे छिपते छिपाते बाकी डॉक्टर्स के पीछे पीछे कांगचुल के रूम के एरिया में एंटर कर रही है ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि ये इस हॉस्पिटल की नहीं है। लेकिन उससे पहले कि योंजू रूम तक पहुँचे वो नर्स पोटेशियम वाली सुई कांगचुल के स्लाइन पाइप यानी कि आईवी में डाल देती है। रियल वर्ल्ड में पूरा सिनेरियो ड्रॉ करने के बाद मिस्टर ओ स्योंगमू चैन की सांस लेते हैं कि फाइनली वो मर गया। लेकिन अचानक से खुद ब खुद आगे का सिनेरियो ड्रॉ होने लगता है जो देखकर मिस्टर ओ स्योंगमू का दिमाग खराब। कॉमिक वर्ल्ड में वो नर्स पोटेशियम डाल तो देती है पर तभी योंजू उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर रूम के बाहर खड़े गार्ड्स को ढकेलते हुए जबरदस्ती अंदर आती है और झट से कांगचुल का आईवी निकाल देती है। फिर पूछती है, तुम ठीक हो? रियल वर्ल्ड में ये सारी चीजें खुद ब खुद ड्रॉ होती जा रही थी और मिस्टर स्योंगमू का दिमाग खराब होता जा रहा था। फिर से सारा प्लान चौपट कर दिया।
इधर कॉमिक वर्ल्ड में योंजू बताती है कि ये एंटीबायोटिक्स नहीं बल्कि पोटेशियम थी, जिससे हार्ट अटैक के कारण तुम्हारी मौत हो जाती। तुम ठीक हो ना? ये सुनते ही नर्स भागने लगती है और दोनों गार्ड्स और बॉडीगार्ड उसके पीछे दौड़ते हैं। इधर योंजू कांगचू से पूछती है कि उसने कितनी देर पहले डाला। शाना लौंडा बोलता है तुम्हारे आने के जस्ट पहले। ये सुनकर योंजू राहत की सांस लेती है और बोलती है फिर ठीक है, तब कुछ नहीं होगा। शाना लौंडा पूछता है पर तुम्हें कैसे पता चला? योंजू बोलती है वो मैं इधर से गुजर रही थी और वो नर्स थोड़ी संदिग्ध लग रही थी, तो अपनी भाषा में बोले तो नर्स की हरकतों को देखकर उसे शक हो रहा था। तभी डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और योंजू वहाँ से बहाना बनाकर भागने की कोशिश करने लगती है कि अब जब डॉक्टर यहाँ आ ही गए हैं तो वो देख ही लेंगे। पर अपना शाना लौंडा उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ओ योंजू, तुम ओ योंजू हो है ना? योंजू बोलती है नहीं तो। कांगचुल मुस्कुरा कर बोलता है लेकिन तुम्हारे एप्रन पर तो वही लिखा है। बॉडीगार्ड बोलता है वही योंजू ना जिससे तुम लास्ट टाइम मिले थे। कांगचुल मुस्कुरा कर बोलता है आखिरकार हमारी दोबारा मुलाकात हो ही गई। अब योंजू का दिमाग खराब। रियल वर्ल्ड में ये सब पढ़कर पापा भी परेशान होकर अपना माथा पीट लेते हैं और इसी के साथ एपिसोड का पहला पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। अकाउंट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।